हम रो रहे थे बिजली की लोड शेडिंग के ऊपर, इन्होंने गैस की लोड शेडिंग कर दी। आखिर ये मुल्क किस महंगाई और किस दलदल के बीच में जा रहा है। इस हुकूमत में जिस तरीके से गैर इलानिया लोड शेडिंग हो रही है, 1 घंटे में लाइट आती है, वो हर 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद फिर वो लाइट चली जाती है। ये यू टर्न गवर्नमेंट, इनके पास वो तरीकाकार ही नहीं है जिस तरीके से पहले गवर्नमेंट चला रही है। मेरे ख्याल में व्हाट्सएप ग्रुप और ये फेसबुक की जो पार्टी है वो सिर्फ पीटीआई है कि पार्टी के लिए कोई एक वर्कर भी अगर काम कर रहा है, एक झंडा भी उसने उठाया हुआ है, वो हमारे आंखों का तारा है। के तमाम वर्करों ओहदेदारान का बेहद मशकूर हूँ कि आज डेरा इस्माइल खान के बीच में जो वैसे तो मुल्की लेवल के ये ऐसे मसाइल हैं, लेकिन जिस किस्म के डी खान के मसाइल थे उसके ऊपर बातचीत के लिए तमाम दोस्त इकट्ठे हुए और इजलास किया। जैसे कि आपको मालूम है, आपके सामने बात हुई महंगाई के ऊपर, डेरा इस्माइल खान में लोड शेडिंग के ऊपर, इसमें गैस की लोड शेडिंग जो इन्होंने अब एक नया इजाफा कर लिया। हम रो रहे थे बिजली की लोड शेडिंग के ऊपर, इन्होंने गैस की लोड शेडिंग कर दी। हम रो रहे थे बिजली के बिलों के नाजायज़ जुर्मानों के ऊपर, अब गैस के रेट्स भी इतने बढ़ा दिए गए कि उनके कोई पैसे देने के काबिल नहीं रहा। उसके ऊपर भी इतनी इन्होंने वो रख दिए कि 100 यूनिट ऐसे और 200 यूनिट के बाद इतना, वो कोई बंदा अब उसको भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। आखिर ये मुल्क किस महंगाई और किस दलदल के बीच में जा रहा है। इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह ताला डेरा इस्माइल खान की आवाम के लिए निकले हैं, उनके लिए कोशिश करेंगे, उनके लिए आगे बढ़ेंगे और उम्मीद रखते हैं कि डेरा इस्माइल खान की आवाम भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ देगी। लोड शेडिंग नॉर्मल तरीके से तो होती रही है, लेकिन जो इस हुकूमत में जिस तरीके से गैर इलानिया लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी कोई मतलब हद ही नहीं है। 1 घंटे में लाइट आती है, वो हर 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद फिर वो लाइट चली जाती है। और वो ट्रिपिंग आप खुद सोचें कि वो कितनी ट्रिपिंग होती है, कितने हमारे जो अप्लाइंसेस हैं वो कितने ख़राब हो रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है, चाहे वो फ्रिज हैं, चाहे वो एसी हैं, चाहे वो बिजली का कोई भी वो है, वो कितने ख़राब हो रहे हैं। इस हुकूमत ने तो सत्यानाश करके रख लिया। देखिए मेरी बात सुने, ये यू टर्न गवर्नमेंट है, ये ग्रिड का मसला हरगिज़ नहीं है। इस वक्त इनके पास बिजली भी मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन इनके पास वो तरीकाकार ही नहीं है जिस तरीके से पहले गवर्नमेंट चला रही थी। एक मुश्किल वक्त में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने वापडा को बड़े अच्छे और अहसन तरीके से चला के आखिर वो लोड शेडिंग फ्री कंट्री बना दी उन्होंने। इस वक्त भी आप पंजाब में जाएँ तो वहाँ मतलब बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं है। ये हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है। और ये ज़्यादती, और जो आपने बात की कि हमारे मिनिस्टर साहब, मौसूफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो हर बात का जवाब देते हैं, ये हर एक की अपनी सोच है। हमने तो कभी किसी मतलब है कि कुछ ना होते हुए भी हमने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। जो कहते हैं हमारे, बल्कि ये ख़ुद मिनिस्टर साहब कई मरतबा हमारे कायद के ऊपर बोलते हैं, लेकिन वक्त के साथ जब मौका आता है बंदा उस स्टेज के ऊपर जवाब दे। तो मेरे ख्याल में व्हाट्सएप ग्रुप और ये फेसबुक की जो पार्टी है वो सिर्फ पीटीआई है। देखिए जी, हमारा कोई ग्रुप नहीं है, पार्टी यही है, मुस्लिम लीग नून ही है, और यही पार्टी है जो आज स्टेज में मौजूद थी। इसमें कई लोग आते हैं मुसाफिर की तरह, इस गाड़ी में सवार होते हैं और कई उतर जाते हैं। आपको ये चेहरे जो यहाँ नज़र आ रहे हैं वो हमेशा नज़र आते रहे हैं, और ये हम आपके साथ चैलेंज करके कह रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं कि ये चेहरे वही हैं जो पहले दिन से थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये मुस्लिम लीग के ने और नवाज शरीफ के जियाले हैं, ये उनके सिपाही हैं, ये उनके लिए जान भी दे सकते हैं, ये उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं। हमें किसी ओहदे से, किसी चीज़ का किसी चीज़ से हमें क्या लालच नहीं है। हमें सिर्फ अगर वो है, मोहब्बत है, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के असूलों से है, उसके सच्चाई से है, उसकी मुल्क के मोहब्बत से है, हुब्बुल वतनी से, हमें उससे मोहब्बत है और इंशाल्लाह हम उसके साथ हैं। देखें, पार्टी में लोग आते हुए जाते रहते हैं, चाहे वो टांग के हों, चाहे वो बन्नू के हों, चाहे वो हमारे लिए वो सब काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है। हम किसी के ये बात नहीं करते कि कोई, लेकिन पार्टी के अंदरूनी कुछ मामलात होते हैं जिनके ऊपर हमारे आपस में बैठ के इख्तलाफात होते हैं, जो हम बैठ के भी हल कर सकते हैं। हम उसको ये नहीं कहेंगे, अल्लाह करे कि पार्टी के लिए कोई एक वर्कर भी अगर काम कर रहा है, एक झंडा भी उसने उठाया हुआ है, वो हमारे आंखों का तारा है। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि कोई उसका हद ही नहीं है।
اب یہ مصنوعی طریقے سے ڈالر ان کو کہیں یہ بھی روک لیں، ایک دفعہ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو نیچے لے کے آئیں تاکہ مہنگائی سے ہم نکلیں۔ اس وقت ایک غریب جو 500 اور 600 روپے دیہڑی والا وہ ہے مزدور ہے، وہ کسی صورت بھی اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کی روٹی آزادی سے نہیں کر سکتا، وہ کھلے دل سے نہیں کھا سکتا، سروائیو نہیں کر سکتا۔ اس کی حالات مطلب بچوں کی تعلیم اور دوسری باتیں تو علیحدہ بات ہے، وہ کسی صورت بھی اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے نہیں پال سکتا۔